आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की। आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती की। जी हां, आपको बता दें बिहार में इन दिनों राजनीति बहुत अलग दर्जे की हो रही है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आरजेडी की अगर मैं बात कर लेता हूं तो आरजेडी जिस तरह की राजनीति कर रही है और आरजेडी के अंदर खाने जो है आपस में ही जो है लड़ाइयां देखने को मिल रही है, इससे आरजेडी को बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। मैं आपको यहां पर बताऊंगा पाटलिपुत्र लोकसभा सीट को लेकर काफी समय से खींचतान चल रही है और ऐसे में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की बेटी मीसा भारती एक बार फिर पाटलिपुत्र लोकसभा चुनाव सीट से लड़ने का मन उन्होंने बना लिया है। इसके लिए उन्होंने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। वहीं इस सीट पर आरजेडी के नेता भाई वीरेंद्र भी दावा कर रहे हैं। ऐसे में दोनों गुटों के बीच पहले से ही राजनीति चल रही है। वहीं बीते दिनों मीसा भारती में उनके ही विरोध में उनकी ही पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हो गए। तो ऐसे में आप ये देखिए कि मीसा भारती की अगर मैं बात कर लेता हूं तो मीसा भारती के विरोध में उनकी ही पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हो गए। यानी कि आरजेडी में यहां पर जो स्थिति बनी हुई है वो बहुत अलग स्थिति बनी हुई है। आरजेडी में कहीं ना कहीं दो फाड़ होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ तेज प्रताप यादव जो है वो कहीं ना कहीं एक अलग राजनीति कर रहे हैं, वो पार्टी लीग से हटकर राजनीति कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मीसा भारती की मैं बात कर लेता हूं। मीसा भारती एक अलग तरीके की राजनीति कर रही हैं। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। ये सब चीजें इससे साफ पता चल रहा है कि किस तरह की अलग अलग दर्जे की राजनीति हो रही है। तो वहीं मीसा भारती के लिए मुश्किलें भी खड़ी हो गई हैं। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से जो है देखने को मिल रहा है कि वो वहां पर मामला खींचतान का चल रहा है आरजेडी के अंदर और ऐसे में आरजेडी के ही नेता भाई वीरेंद्र भी जो है ऐसे में दावा कर रहे हैं। तो ऐसे में वीरेंद्र और मीसा भारती के बीच में यहाँ जबरदस्त लड़ाई देखने को मिल रही है। मीसा भारती ने बीते दिनों एक सभा करने पहुंची थी जहां उन्होंने अपने कार्यक्रम में स्थानीय कार्यकर्ताओं को नहीं बुलाया। यहां तक कि स्थानीय विधायक का नाम भी पोस्टर में लगाया नहीं गया था। इससे कार्यकर्ताओं में मीसा भारती के प्रति नाराजगी है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि वह स्थानीय स्तर पर पार्टी के लिए काम करते हैं लेकिन उन्हें कार्यक्रम में निमंत्रण तक नहीं दिया गया। वहीं हम लोगों से किसी तरह की राय तक नहीं ली जाती है। वहीं पाटलिपुत्र सीट पर मीसा भारती इशारों में ही लगातार ताल ठोक रही है, चुनावी तैयारियों में जुट गई है। लेकिन पाटलिपुत्र सीट पर अब गुटबाजी भी शुरू हो गई है। पाटलिपुत्र सीट पर गुटबाजी शुरू हो गई है और हैरानी वाली बात तो यह है कि आरजेडी के जो स्थानीय नेता है, पाटलिपुत्र के जो स्थानीय नेता है, उन्हें नहीं बुलाया गया कार्यक्रम के दौरान। पोस्टर में उनका नाम नहीं छपवाया गया, जिससे कार्यकर्ताओं में रोष हो गया है। कार्यकर्ता में रोष देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ता काफी नाराज हो गए और आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से आरजेडी के अंदर मामला अलग चल रहा है और यहाँ पर स्थिति ये बन गई है कि हो सकता है कि पाटलिपुत्र की अगर हम बात कर रहे हैं इस सीट पर मीसा भारती को हार का सामना करना पड़े। दरअसल ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी मीसा भारती से काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मीसा भारती पार्टी कार्यकर्ताओं को कोई सम्मान नहीं दे रही है, कोई उन्हें आगे बढ़ाने की बात नहीं कर रही है। और ऐसे में चीजें यहाँ पर ये देखने को मिल रही है कि अगर मीसा भारती की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं तो मीसा भारती ने जिस तरीके से देख सकते हैं कि अपनी ही पार्टी में बगावत उन्होंने शुरू कर दी है। टिकट को लेकर बंटवारा हो रहा है। आरजेडी के नेता ही जो है मीसा भारती के खिलाफ हो गए। तो ऐसे में मीसा भारती पूरी अड़ चुकी है कि वो इस सीट पर चुनाव लड़ेंगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ना पार्टी आला कमान से उन्होंने बात की, ना तेजस्वी यादव से बात की, ना लालू यादव से। और ऐसे में जो फैसला उन्होंने ले लिया, ऐसे में देखने को मिल रहा है कि बागी तेवर उनके कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि पार्टी में बगावत की स्थिति कहीं ना कहीं आ गई है। एक तरफ तेज प्रताप यादव जो पार्टी लीग से हटकर बयान देते हैं, ऐसे खबरें भी देखने को मिली थी। हो सकता है तेज प्रताप यादव अपनी नई पार्टी भी बना ले। तो वही ऐसे में चीजें देखने को अब मिल रही है कि मीसा भारती जो है अब खुद पार्टी के खिलाफ हो गई है, पार्टी कार्यकर्ताओं को नाराज कर रही है। स्थानीय जो कार्यकर्ता उनको नाराज कर रही है। ऐसे में स्थानीय कार्यकर्ताओं के बिना चुनाव जीत पाना इतना आसान नहीं होगा। और अगर देखा जाए तो अब की बार मीसा भारती के लिए मुश्किलें तो खड़ी हो ही रही है, साथ ही साथ आरजेडी में टूट की स्थिति भी हो रही है।
आरजेडी में जो तेज प्रताप यादव है, बड़े भाई जो है वो एक अलग राजनीति कर रहे हैं, तेजस्वी यादव अलग राजनीति कर रहे हैं, मीसा भारती अलग राजनीति कर रहे हैं, लालू यादव कुछ और कह रहे हैं। तो ऐसे में खिचड़ी जो है कहीं ना कहीं आरजेडी के अंदर खूब पक रही है और इस खिचड़ी का नुकसान जो है आरजेडी को ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले ही जिस तरह से आरजेडी में फूट की स्थिति देखने को मिल रही है, बागी तेवर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं नेताओं के, तो ये चीजें आरजेडी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं और इसका फायदा जेडीयू को बड़ा आसानी से मिल सकता है। मीसा भारती ने कार्यकर्ताओं की इस नाराजगी पर कहा कि उन्हें किसी तरह की गुटबाजी नहीं करनी है। अभी सीट शेयरिंग और सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला भी नहीं हुआ है। सीट शेयरिंग और सीटों पर लड़ने का फैसला भी नहीं हुआ है और ताल ठोक दी है मीसा भारती ने कि पाटलिपुत्र से तो वही चुनाव लड़ेंगी। ऐसे में पार्टी ने अभी ना कोई रणनीति बनाई है, ना कोई एजेंडा बनाया है, ना सीट बंटवारे की बात की गई है। मीसा भारती ने यह कह दिया कि पाटलिपुत्र से तो वही लड़ेंगी। तो ये चीजें नजर आती है, इसे कहते हैं बागी तेवर, इसे कहते हैं जो है बाकी रुख अपनाना, और पार्टी के खिलाफ ही हो गई है मीसा भारती। स्थानीय कार्यकर्ताओं को नाराज कर रही है और ऐसे में देखने को मिल रहा है कि स्थानीय कार्यकर्ताओं के खिलाफ जा रही है, पार्टी के खिलाफ जा रही है, खुद फैसला कर रहे हैं, यानी कि जैसे पार्टी सुप्रीमो मीसा भारती हो। तो ऐसे में ये चीजें कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए बड़ी नुकसानदेह हो सकती है। और ऐसे में जैसा कि खुद देखने को मिला है कि बताया गया कि अभी सीट शेयरिंग और सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला नहीं हुआ, तो ऐसे में मीसा भारती कैसे दावा कर सकती कि पाटलिपुत्र से वो चुनाव लड़ेंगी। तो पाटलिपुत्र का पेंच यहाँ पर फंस गया है और यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है कि मीसा भारती पार्टी के खिलाफ हो गई है, यानी आरजेडी के खिलाफ हो गई है और इसका बड़ा नुकसान आरजेडी को उठाना पड़ेगा अगर कार्यकर्ता आरजेडी के नाराज हो गए। वही देखिए, सीट शेयरिंग और चुनाव लड़ने की बात पर उन्होंने कहा इसका फैसला पार्टी अध्यक्ष करेंगे। कोई भी उम्मीदवार पार्टी अध्यक्ष के फैसले से पहले कोई दावेदारी ना करे तो अच्छा होगा। वहीं आरजेडी के अंदर घमासान पर बीजेपी चुटकी ले रही। बीजेपी नेता महेश्वर हजारी ने कहा कि आरजेडी पार्टी परिवार तक ही सीमित है, यह आम जनता और आम कार्यकर्ताओं की पार्टी नहीं है। बीजेपी नेता ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा कि लालू यादव के जाने के बाद पूरी पार्टी बिखर गई है, परिवार में भी बिखराव आ गया है। बिल्कुल सही बात जो है कहीं ना कहीं उन्होंने कही है। लालू यादव के जाने के बाद से पूरी पार्टी बिखर गई है और परिवार में भी बिखराव आ गया है, यानी कि परिवार में जिस तरीके से तेज प्रताप यादव ने अपनी पत्नी से तलाक लेने का कदम उठाया, वहीं पार्टी में अब जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि तेज प्रताप यादव एक अलग जो है मंच बनाकर बैठते हैं, एक अलग जो है वो अपनी लय पकड़ते हैं, एक अलग राजनीति करते हैं, और दूसरी तरफ मीसा भारती अलग राजनीति कर रहे हैं, तेजस्वी यादव अलग कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आरजेडी पार्टी वैसे ही टूट गई है, वैसे ही टूट रही है और कहीं ना कहीं पार्टी बिखर सी गई है और इसे नकारा नहीं जा सकता। ये बात बिल्कुल सही है कि पार्टी बिखर गई है, पार्टी में नेताओं का कोई अपना स्टैंड नहीं है, पार्टी में जो प्रमुख हैं तेज प्रताप, तेजस्वी, इनका ही कोई बड़ा रोल नहीं है, यही जो है पार्टी को संभाल नहीं पा रहे। तो जाहिर सी बात है कि किस तरीके से आरजेडी की स्थिति खराब हुई पड़ी है। और आपको हम यहाँ पर यह भी बता देते हैं कि अगर आरजेडी में बिखराव की स्थिति आ जाती है, अगर आरजेडी बिखर जाती है पूरी तरीके से, इसका फायदा जेडीयू को बड़ी आसानी से मिल जाएगा। और ऐसे में अगर जेडीयू फायदा उठा ले जाती है तो जाहिर सी बात है कि जेडीयू को अच्छा कह सकते हैं कि वोट भी मिलेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी खुलकर जो है चुटकी ले रही है, आरजेडी पे खुलकर जो है निशाना साध रही है, यानी कि आरजेडी की अगर हम बात करें तो परिवार के अपने ही लोग जो है टिकट बंटवारे को लेकर लड़ाई कर रहे हैं, भाई बहन आपस में लड़ाई कर रहे हैं, सीट बंटवारे पर जो है लड़ाइयां चल रही हैं, यानी कि ना कार्यकर्ताओं की सुनी जा रही है, किसको बेहतर होगा वहां पर खड़ा करना, किसको नहीं होगा, ये सब कुछ नहीं सोचा जा रहा है। अपने ही 4 जनों के दायरे में राजनीति वहां पे घूम रही है और 4 जनों के जो है उसमें राजनीति हो रही है। तो ये राजनीति नहीं कही जाती, इसे परिवारवादी कहते हैं। और ऐसे में अगर बात की जाए तो खुद आपस में ये लोग लड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जनता इन्हें कहां से पसंद करेगी। और आरजेडी में जिस तरह से टूट की स्थिति देखने को मिली है, जिस तरह से आरजेडी बिखर गई है, इसे देखकर ये कहा जा सकता है कि वाकई में आरजेडी की स्थिति इस वक्त खराब चल रही है। लालू यादव के जाने के बाद से सही बात है पार्टी बिल्कुल बिखर गई है। लालू यादव ने एक तरह से पार्टी को संभाल के रखा था, पार्टी की बागडोर अपने पास रखी थी, लेकिन जब से वो जेल गए तब उसके बाद से जो है पार्टी जो है कहीं ना कहीं खत्म होने की स्थिति में भी आ गई है, जिस तरह से अभी हालात देखने को मिल रहे हैं। और जेडीयू तो यही चाहती है
बीजेपी यही चाहती है कि जो है आरजेडी में तकरार हो, आरजेडी में आपस में ही लड़ाई झगड़ा हो इनके परिवार के बीच में, जिसका फायदा जेडीयू को मिले। खैर देखते हैं कि जेडीयू को कितना फायदा मिलता है इस लड़ाई से। तो बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।